open the page number 55 सॉरी। यहाँ एक स्टोरी दी गई है अकबर बिरबल की, और उसमें पोएट जाता है तो वहाँ पर गेट कीपर जो होते हैं वो ग्रीडी गेट कीपर्स उसे शेयर्स मांगते हैं कि अगर तुम्हें अंदर जाके इतना मिले तो तुम मुझे इतने पार्ट मुझे देना। ठीक है, हम पढ़ते हैं। ये स्टोरी आप सबने शायद सुनी भी है। रिमेंबर बिरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, मैथ्स मैजिक क्लास 5th पेज नंबर 14। Do you know how to become a minister? Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and could write poetry. He thought he would try his luck in the king's court. So he took some of his poems and set off the city. When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. "Hey, stop here." "Where are you going?" shouted the gatekeeper. "I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems to him," replied the poet. "Oh, you are a poet? The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize." यानी पोएट को अंदर जाने के लिए पहले वाले गेट कीपर ने बोला कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, किंग तो बहुत ही दयालु है, वो श्योर तुम्हें प्राइज़ देगा, लेकिन तुम अपने प्राइज़ में से 1/10 यानी 1/3 हिस्सा, एक हिस्सा 10 का एक हिस्सा मुझे दोगे तो। ठीक है, अगर आपको 100 मिलते हैं तो उसमें से मुझे एक हिस्सा यानी 10 रुपीज़, अगर आपके पास 100 रुपीज़ मिलते हैं तो मुझे 10 रुपीज़ आप दो। ठीक है। यंग बिरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। यंग बिरबल एग्री हो गया कि हाँ मैं दूँगी, और मैं उसके पास कोई और चारा भी नहीं था हाँ बोलने के सिवाय। हाँ बोला अंदर जाने के। When he went in, the gatekeeper calculate, "If we get 100 coins, I will get 10 gold coin." कैसे? 10 into 1/10 is equal to 100 into 1/10 is equal to, तो कितना होगा? 100 1 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 10 कॉइन्स आएंगे। ठीक है ना। द पोएट केम टू द सेकेंड gatekeeper. The gatekeeper also said, "I will let you in if you give me 2/5 of your price." Then again the poet agreed. अब क्या होगा इसका कैलकुलेशन? The gatekeeper happily calculate. The poet will get at least 100 gold coins, so I will get dash gold coin. अगर पोएट को 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मुझे उसका 2/5 का हिस्सा कितना मिलेगा? तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इज इक्वल टू, तो 100 2 ज़ा 200, 200 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 40 आएगा, है ना। तो सेकेंड वाले गेट कीपर को 40 मिलेंगे। द पोएट रिच द लास्ट गेट. द गेट कीपर सेड, "I will allow you to see the king only if you give me half of the price that you get." The poet had no other way. He agreed and went inside. वो एग्री हो गया और अंदर चला गया। The gatekeeper thought, "Today is a great day. If he gets 100 gold coin, I will get 50 gold coin. But if he get 1000 coins, wow, I will get 500." यानी 100 का हाफ कितना होता है? 50, और 1000 का हाफ कितना होता है? 500। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब क्या हुआ?
The king was very happy with the poems and said, "Your work is very good. You will ask anything as your prize." तुम्हारा काम मुझे, तुम्हारी कविताएं मुझे बहुत पसंद आई, मांगो तुम्हें क्या प्राइज़ में चाहिए। My lord, I want 100 slap. What? 100 slaps? Why? The king was shocked. किंग एकदम से शॉक हो गया कि क्यों, इतनी अच्छी पोएम गाई तो तुझे 100 चांटे चाहिए। उसने बोला यस। क्यों? तो देखो, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी, व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट। क्यों? तो उसने सोचा कि मुझे 100 में से 10 तो पहले गेट कीपर को देने हैं, 40 दूसरे को और 50 तीसरे को, यानी टोटल इसका 10 + 40 + 50 कितना हुआ? 100। उसने बोला कि जब मैं आपके अंदर गेट पे आया तो पहले गेट कीपर ने मुझे 1/10 हिस्सा मांगा, दूसरे के उसने मुझे 2/5 हिस्सा मांगा और तीसरे गेट कीपर ने हाफ हिस्सा मांगा। तो मुझे उसको खुद एक चांटा मिलेगा नहीं, तो ये सारे चांटे आप अपने इन तीनों गेट कीपर को बुलाइए और उनको दीजिए एज अ प्राइज़। ठीक है, तो 10 तो बिरबल ने इनडायरेक्टली बोला कि आपके पास मिलने के लिए जो भी आता है उनको आप उनको जो भी देते हो उनमें से उनको ये लोग शेयर लेते हैं, तो आप उनको देखिए। तो ये जस्ट ऑफ फ्रैक्शन के रिलेटेड भी आपको ये समझ में आया। ये स्टोरी भी मज़ेदार है और स्टोरी वे में हमने इतना सीखा। पैटर्न इन पार्ट्स। मेक डिफरेंट पैटर्न बाय कलर सम स्क्वायर in the grid B, C, D. What part of the grid did you colored? What part the grid remain white? Write it. अब यहाँ पे कलर किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हर एक के 16 बॉक्स बने हुए हैं। A, B, C, D में कितने बॉक्सेस बने हुए हैं? 16। पहला करके दिखाया तो ब्लू कलर किया है, तो ब्लू कलर किए हुए 8 हैं और टोटल कितने हैं? 16, यानी जितने होते हैं बॉक्सेस वो हमें नीचे लिखने हैं और उसमें से कितने कलर हैं वो न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर हाउ मच। ठीक है, कितने टोटल हैं वो। वैसे ही 8 अगर कलर हैं तो 8 वाइट है, तो ब्लू वाला 8/16 फ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे इसका हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने किया सेम एज, तो देखो मैंने अलग पैटर्न किया 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है, आप किसी भी और तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हुआ फ्रैक्शन? 8/16 8/16। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से किया, तो 4/16 ब्लैक पार्ट एंड वाइट पार्ट 12/16। यहाँ पे इसी तरीके से ऐसे कलर किया तो 12/16 ब्लैक पार्ट हुआ कलर्ड और वाइट पार्ट 4/16। अब इसी तरीके से इसको पूछा गया है, लुक एट द ए अगेन, ग्रिड ए अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड? हाँ देखो हाफ कलर है, ए वाली ग्रिड को देखो तो हाफ कलर है। हाँ, ये भी फ्रैक्शन उसके लिए बोलेगा 2/2 हुआ ना, 4/2 4/2। यस, लेकिन 3/8 5/8 नो, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, हाफ कलर है इसलिए ये सब हाफ हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन राइट है, लेकिन ये नहीं है। ये राइट हमें बताना नहीं है, लेकिन कौन सा फ्रैक्शन इसके लिए नहीं है वो हमें बताना है। तो दिस फ्रैक्शन ए वाली ग्रिड के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक अ पैटर्न विथ। अब आपको यहाँ पे देखो ऐसी 16 का नोटबुक में आपको ऐसे 2 ग्रिड ड्रॉ करते हैं और उसमें से 8 में से 2 आपको क्या करने हैं? 2/8 रेड करने हैं, 1/2 येलो करने हैं, 1/4 ग्रीन करने हैं। अब कैसे होगा देखो, टोटल 16 का करना है आपको। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे मैं कैलकुलेशन आपको नोटबुक में करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2/8 रेड, 1/2 येलो और 1/4 ग्रीन करना है। ठीक है, तो रेड
तो टोटल है 16, 16 इंटू 2/8, तो 16 2 ज़ा 32, 32 डिवाइडेड बाई 8 4। तो 4 बॉक्स हमें रेड के करने। येलो के लिए 16 इंटू 1/2, 16 1 ज़ा 16/2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ये 8 येलो करने। ग्रीन के लिए 16 इंटू 1/4, तो 16 1 ज़ा 16/4, तो 4 ग्रीन आएगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन ये है, देख लो, ठीक है। तो उसका 3/16, 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाय 16, 3 आएगा आंसर। तो इसका 5 ही आएगा। देखो इस तरह से कैलकुलेशन अगर करना है तो, लेकिन 16/2, तो 16 का हाफ कितना होगा 8, तो इसके आंसर ये आएगा। तो आपको ये नोटबुक में 2 करने हैं और इस तरीके से इतना कलर, ये अलग कलर यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक ये रामोस विलेज फील्ड है और उसमें ये वेजिटेबल्स हैं उसके, और 9 इक्वल पार्ट में वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट। व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रोज। तो देखो, विच वेजिटेबल ग्रोज इन बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, व्हाट पार्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा वेजिटेबल ज़्यादा उगा रहा है। तो देखो यहाँ पे टोमेटो टोमेटो टोमेटो, तो टोमेटो 3 पार्ट में है, तो आंसर क्या आएगा टोमेटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल है 9 और कितना लिखता है 3। ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रोज पोटैटोज, तो 9 और ऊपर 2 पार्ट में है। व्हाट पार्ट फील्ड इज़ यूज टू ग्रो स्पेनिच, 9 अप स्पेनिच के लिए SP लिखते हैं 1/9। और व्हाट पार्ट इज़ यूज ब्रिंजल, ब्रिंजल 2 पार्ट में लेता है, तो ब्रिंजल 2/9। नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर। इससे अलग अलग आप पिक्चर, तो चिली के लिए कितना लेता है, तो 1/9 फॉर चिली, ठीक है। विच इज़ द लेस लेता है, तो लेस के अंदर ये 2 चीज़ आएगी कि सबसे लेस पार्ट फॉर 1/9 चिली, और इसके लिए आएगा स्पिनच के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं। इतना ही करेंगे, चलो इससे आगे का हम लोग कल करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने के लिए थे, उसके साथ साथ आप लोग ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये नोटबुक के अंदर करोगे, ओके।